बिहार में एक जज साहब के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर क्या हुआ था उनके साथ, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, बिहार के कोर्ट में एक जज साहब की नियुक्ति होती है और वहां पर वह अपना कार्यभार बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से कर रहे थे। वह अपने परिवार के साथ सरकारी आवास में रहा करते थे और वहीं से रोज सुबह सुबह उनका कोर्ट जाना और शाम को कोर्ट से वापस लौटना था। घर के अंदर उनकी पत्नी थी और उनके 2 बच्चे थे। एक दिन एक शादी का इनविटेशन जज साहब के यहाँ पर आता है। उस शादी के लिए जज साहब की पत्नी जज साहब को बोलती है और बताती है कि आज शाम को शादी में जाना है और आपको जल्दी वापस लौटना है। अब जज साहब कहने लगते हैं कि ठीक है, मैं अपना काम करके वापस लौटता हूँ और फिर सभी लोग एक साथ शादी में चलेंगे। जज साहब डेली रूटीन की तरह गाड़ी को लेकर वह सीधे कोर्ट में पहुंच जाते हैं। कोर्ट में दिन भर वह केसों पर काम करते हैं और शाम को जब छुट्टी का टाइम होता है तो जज साहब कोर्ट से निकलने के लिए अपने ड्राइवर को गाड़ी लाने के लिए कहते हैं। जज साहब कोर्ट से बाहर निकलते हैं और आकर उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब ड्राइवर जैसे ही गाड़ी चलाता है तो थोड़ी दूर आगे जाने पर एकदम से गाड़ी रुक जाती है और जज साहब ड्राइवर से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, गाड़ी में किस वजह से गाड़ी बंद हो गई। तो ड्राइवर कहता है कि पता नहीं साहब, क्या हुआ। उसके बाद ड्राइवर उतरता है और गाड़ी को चेक करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर किस कारण से ये गाड़ी बंद हो गई है। इसके बाद जज साहब ड्राइवर से कहते हैं कि भाई, मुझे जल्दी जाना है, तुम ऐसा करो किसी और की गाड़ी ले लो और मुझे घर पर छोड़ दो। इसके बाद ड्राइवर वहीं कोर्ट के अंदर ही काम करने वाले एक व्यक्ति से गाड़ी मांगता है जिसके पास गाड़ी थी और वह व्यक्ति गाड़ी की चाबी ड्राइवर को दे देता है। उसके बाद ड्राइवर जज साहब की गाड़ी को वहीं पर छोड़कर उस व्यक्ति की गाड़ी को लेकर जज साहब को बैठाता है और चल देता है। कोर्ट से जज साहब का आवास लगभग 5 किमी दूर था और जैसे ही आधा सा रास्ता तय होता है तो वहां पर एक पुलिस नाका है जहां से रोज जज साहब गुजरा करते थे और उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि जो उनकी पर्सनल गाड़ी थी जिससे वो आया जाया करते थे उसे देखकर पुलिस वाले कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन आज वो दूसरी गाड़ी में थे और जैसे ही जज साहब उस नाके को क्रॉस करने वाले थे तो वहाँ के पुलिस वाले एकदम से आकर जज साहब को रोक लेते हैं और रोकने के बाद ड्राइवर से कागज़ मांगने लगते हैं। अब जज साहब जब देखते हैं कि गाड़ी को पुलिस वाले रोक रहे हैं तो इसके बाद जज साहब ड्राइवर से कह देते हैं कि चलो देखते हैं क्या करते हैं गाड़ी को रोक के, लेकिन इन्हें यह मत बताना कि मैं जज साहब हूँ यहाँ का। इसके बाद पुलिस वाले ड्राइवर से गाड़ी के कागज़ मांगते हैं तो वो कह देता है कि साहब, कागज़ पूरे हैं लेकिन कागज़ फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पर गाड़ी में नहीं है। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, अगर ऐसी बात है तो आपकी गाड़ी का चालान काटना पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर ड्राइवर कहने लगता है कि अरे साहब, ऐसे कैसे चालान काट दोगे, हम कोई चोर उचक्के थोड़ी ना हैं।
लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो तभी जज साहब पीछे बैठकर पूरा मामला देख रहे थे। वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो उन्होंने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे। जो पुलिस वाले गाड़ी को रोके हुए खड़े थे वह उनसे सर कहकर बात करने लगते हैं और बातों ही बातों में उनसे कह देते हैं कि साहब, ऐसे तो आप नहीं जा सकते, आपको कुछ फाइन देना पड़ेगा। इसके बाद जज साहब पूछने लगते हैं कि कितना फाइन बनेगा। तो बताते हैं कि लगभग 3-4 हज़ार रुपया फाइन आपको देना पड़ेगा। जज साहब कहने लगते हैं कि भाई, ये हमारी अपनी गाड़ी है और सारे कागज हमारे पास हैं, लेकिन फ़िलहाल घर पर रह गए हैं, तो कल हम आपको दिखा देंगे, इसमें कौन सी परेशानी है। लेकिन पुलिस वाले जज साहब की भी बात मानने से मना कर देते हैं। तभी जज साहब पुलिस वाले को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और उससे पूछ लेते हैं कि यह बताओ, क्या तुम नए नए यहाँ पर पोस्टिंग हुए हो। अब इस बात को सुनकर पुलिस वाला थोड़ा सा गुस्से में आता है और कहता है कि साहब, आप कहना क्या चाहते हो। मैं तो यहाँ पर 2-3 साल से काम कर रहा हूँ और आपने मुझे ये क्यों पूछा। उसके बाद जज साहब कहते हैं कि भाई, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर तुम 2-3 साल से यहाँ काम कर रहे हो तो क्या तुम मुझे नहीं जानते। अब इस बात को सुनकर जो पुलिस वाला है वो सोचने लगता है कि कहीं ये कोई बड़ा अधिकारी तो नहीं जिसको मैं नहीं जानता हूँ। इसके बाद पुलिस वाला कहता है कि नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है, बताइए आप कौन हो, मैं तो आपको नहीं जानता हूँ। उसके बाद जज साहब मुस्कुराते हुए उससे कहने लगते हैं कि मैं यहाँ के कोर्ट का जज हूँ और मैं अक्सर इसी रूट से जाया करता हूँ, लेकिन जब मैं रोज़ अपनी गाड़ी से जाता हूँ तो उस टाइम पर तो आपने मुझे नहीं रोका। आज मैं किसी दूसरे की गाड़ी अपने साथ ले आया हूँ। दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो आज आपने मुझे रोक लिया और मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। अब इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले होते हैं वो एकदम से सकपका जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि कोर्ट के जज साहब हैं और हमने इनसे पैसे मांग लिए। अब जज साहब उनको समझाने लगते हैं और कहते हैं कि यह बताओ भाई, जब तुम हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो तो आम आदमी के साथ तो बहुत बुरा व्यवहार करते होंगे। इसके बाद पुलिस वाले हाथ जोड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि सर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल जो भी हम यहाँ से पैसा वसूल करते हैं उन पैसों को ऊपर तक पहुँचाना पड़ता है, इसमें सभी को देना पड़ता है। तो जज साहब इन सभी बातों को सुनते हैं और कहते हैं कि ठीक है, ऐसी बात है तो मैं इन सभी चीज़ों पर बाद में गौर करूँगा, लेकिन अभी मुझे कहीं जाना है, आप लोग आगे से हटिए और मुझे जाने दीजिए। इसके बाद जज साहब गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से सीधा अपने आवास पर पहुँच जाते हैं और ड्राइवर गाड़ी को वापस ले आता है और उस व्यक्ति को दे देता है। ड्राइवर अपनी गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाता है और वहाँ पर उसे ठीक करा के वापस से जज साहब के पास पहुँचता है और उन्हें उस फंक्शन के लिए ले जाता है। जज साहब का पूरा परिवार उस फंक्शन के लिए तैयार हो गया था और वह सभी लोग उस गाड़ी में बैठकर उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद अच्छी तरह से फंक्शन को एंजॉय किया जाता है और उसके बाद जज साहब अपने परिवार सहित वापस अपने घर आ जाते हैं। अब रात के समय जब जज साहब बिस्तर पर आराम कर रहे थे तो उन पुलिस वालों के बारे में सोच रहे थे जिन्होंने आज उनकी गाड़ी को रोका था और उनसे 3-4 हज़ार रुपये की डिमांड की थी। वह सोच रहे थे कि अगर ये इस तरह से वसूली करते हैं
तो कोर्ट के अंदर काफ़ी सारा पैसा आना चाहिए, लेकिन इतना पैसा नहीं आता है। आखिर वो पैसा जाता कहाँ है और कौन कौन इसमें शामिल हैं? इसी बात को सोचते हुए रात भर में उन्होंने एक फैसला कर लिया था कि सुबह उठते ही सबसे पहले उन्हें वहाँ के एसपी साहब से बात करनी थी और एसपी साहब को यह सारी बातें बतानी थी। दूसरे दिन सुबह सुबह जज साहब उठकर सबसे पहले रोज़मर्रा के काम करते हैं और उसके बाद सीधा अपना फ़ोन निकालकर एसपी साहब को मीटिंग के लिए बुला लेते हैं। अब जब जज साहब के कहे अनुसार एसपी साहब जज साहब के आवास पर ही आ जाते हैं उनसे मीटिंग करने के लिए और वहां आकर उनसे बातें करते हैं, तो बातों ही बातों में जज साहब उनको बता देते हैं जो उनके साथ कल हुआ था और उन्हें बताते हैं कि पुलिस वाला कह रहा था कि इसमें सभी का हिस्सा होता है, मैं अकेला इसमें शामिल नहीं हूँ। इस बात को सुनकर जो एसपी साहब होते हैं वो भी बड़े हैरान होते हैं और उसके बाद वो मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। एसपी साहब जज साहब को आश्वासन दिलाते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करो, इसमें जो भी शामिल होगा उन सभी के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें सबूत चाहिए होगा। और यह कहकर एसपी साहब वहाँ से चले जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जो उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा जाए। इसके बाद एसपी साहब मन के अंदर कुछ बात सोच लेते हैं और उस बात पर काम करने का फैसला करते हैं। इधर जो पुलिस वाले थे उन्हें इस बात की कोई भी भनक नहीं थी कि तुम्हारी बात एसपी साहब तक पहुंच गई है और एसपी साहब ने भी इस बात को गुप्त रखा था, क्योंकि जब वो जज साहब से मिलने के लिए गए थे तो वहीं पर उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया था कि इस मामले की तह तक जाने के लिए इस बात को गुप्त रखना जरूरी है। अब पुलिस वाले इसी तरह से लोगों को चालान का डर दिखा के उनसे कुछ पैसे ऐंठ लिया करते। लगभग 4 दिन बाद अचानक से पुलिस वाले एक और गाड़ी को रोकते हैं, जिस गाड़ी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, यानी कि आप कह सकते हो कि वो गाड़ी रोड पर चलने लायक ही नहीं थी। इसके बाद जैसे ही उस गाड़ी को वो रोकते हैं तो उसके अंदर एक व्यक्ति साधारण से कपड़ों में बैठा हुआ था। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ थी और माथे पर उन्होंने कपड़ा बांध रखा था। उसके बाद पुलिस वाले उससे कहने लगते हैं कि भाई, यह गाड़ी तो रोड पर चलेगी ही नहीं और इसको तो बॉन्ड करना होगा। इसके बाद उस गाड़ी के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो गाड़ी से बाहर आता है और उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है कि साहब, ऐसा मत करो, यह मेरे पिताजी की निशानी है और इस गाड़ी को आप बॉन्ड नहीं कर सकते। आपको जितने भी पैसे चाहिए उतने पैसे दे दूंगा, लेकिन आप इस गाड़ी को जाने दो और मैं आज के बाद यहाँ से इस गाड़ी को नहीं निकालूंगा। इसके बाद पुलिस वाले उससे कहते हैं कि अगर तुम इसे छुड़ाना चाहते हो तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लगेंगे और तुम्हें लगभग 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। इसके बाद वो गाड़ी वाला कहता है कि साहब, ये तो बहुत ज़्यादा है, इतने पैसे मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। आप ऐसा कीजिए, आप मुझे आज जाने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को घर पे ही रखूँगा और इसे निशानी के तौर पर ही घर पे रख लूँगा। इस बात को सुनकर पुलिस वाले उससे कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपकी गाड़ी पकड़ी जा चुकी है और अब तो इसको बॉन्ड करना होगा। तो गाड़ी वाला कहता है कि नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, कुछ पैसे कम कर दीजिए। अगर आप पैसे कम कर दोगे तो मैं आपको पैसे दे दूँगा ताकि मैं अपनी गाड़ी को अपने साथ ले जा सकूँ। अब इसके बाद जो पुलिस वाला होता है वह उस रकम को घटाकर 10,000 रुपये कर देता है
और 10,000 रुपये के लिए वो गाड़ी वाला मान जाता है। गाड़ी वाला अपने पास से 10,000 रुपये निकालता है और उस पुलिस वाले को दे देता है। पुलिस वाला उन पैसों को लेकर चुपचाप से अपनी जेब में रख लेता है और कहता है कि चुपचाप से निकल जाए, आगे किसी को कानो कान खबर ना हो जाए। इतनी देर में वहाँ पर 2-3 गाड़ियाँ आती हैं, जिन गाड़ियों के अंदर एक अलग तरह की टीम थी जो कि रिश्वतखोर पुलिस वालों को पकड़ा करती थी। अब उस पुलिस वाले के रंगे हाथों पकड़ लिया गया था और जैसे उसको पकड़ा जाता है तो वहाँ के सभी पुलिस वालों में इस बात के लिए हड़कंप मच जाता है। एसपी साहब ने अपनी शर्ट के बटन में एक कैमरा लगा रखा था, जिसकी लाइव रिकॉर्डिंग वो लोग देख रहे थे जो रिश्वतखोरी को रोका करते हैं। उन्होंने जैसे ही देखा कि इसने पैसे ले लिए हैं तो उसके बाद एसपी साहब अपनी दाढ़ी मूंछ निकालते हैं और निकालने के बाद उन लोगों से कह देते हैं कि जज साहब यहाँ से गए थे और उन्होंने मुझे इस बात के बारे में बताया था, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था और मैं सोच रहा था कि हो सकता है किसी से कोई गलती हो गई हो, लेकिन आज जब तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा तो मुझे तुम जैसे लोगों को देखकर घिन आ रही है। तुम लोग सरकार का पैसा लेते हो और इस तरह से पैसा बनाते हो, यह कोई अच्छी बात नहीं। आम आदमी 3-4 हज़ार रुपये कहाँ से लेकर आएगा और तुम लोगों की जेब गर्म करने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ता है। अब जब एसपी साहब की ये खबर चारों तरफ फैलती है कि एसपी साहब ने ऐसा कर दिया और जज साहब के कहने पर ये सब कुछ किया गया है, तो सभी लोग एसपी साहब और जज साहब की वाहवाही करते हैं और चारों तरफ यह बात फैल गई थी कि यहाँ के एसपी साहब बेहद ही ईमानदार हैं और वो न्याय किया करते हैं। तो जनता का विश्वास और भी पुलिस के ऊपर हो जाता है। सभी लोग नियमों का पालन करते हैं और गाड़ियों को चलाते समय अपनी तरफ से कोई भी कोताही नहीं बरतते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जहाँ पर जज साहब ने एसपी साहब को कुछ ऐसा बताया, उसके बाद एक रिश्वतखोर पुलिस वाला पकड़ा गया। आप क्या कहना चाहते हो जज साहब और एसपी साहब के बारे में? आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। It's not a game, it's a rich thing.